चाहे इंडिया का रॉ हो या हो अमेरिका का CIA या फिर हो पाकिस्तान का ISI, इन सभी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी से भी कई गुना ज्यादा बड़ी और खतरनाक एक एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लिया जाने वाला हमारा हर एक डिसीजन ये डिसाइड करते हैं, ये एजेंसी डिसाइड करती है। हमारी जरूरतें, हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी इन्हीं के कंट्रोल में है। हमारे सही गलत के फैसले से लेकर हमारे टीवी पर चल रहे हर एक चैनल के ब्रॉडकास्ट तक ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं और मॉनिटर करते हैं। और आज भी ये सब कुछ कंट्रोल और मॉनिटर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, किसी भी इंसान की सक्सेस को पीक पे ले जाने से लेकर किसी की जिंदगी खत्म कर देने का कंट्रोल भी इन्हीं के पास है। माना तो यह भी जाता है कि इस दुनिया में 70% लोग जो रिच और सक्सेसफुल हैं वो कहीं ना कहीं इस सीक्रेट सोसाइटी से जरूर जुड़े हुए हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये पूरी दुनिया किसी एक ग्रुप के कंट्रोल में है, या फिर मैं ये कहूं कि अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज भी या उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो ये बात बराबर होगी। दोस्तों, ये कंट्रोल एक ऐसी सोसाइटी के हाथ में है जो लगभग 250 सालों से भी ज्यादा समय से हम सब पर चुपचाप, सीक्रेट तरीके से, रहस्यमय तरीके से, एक पर्दे के पीछे से राज कर रही है। और वो कहते हैं कि यू विल ओन नथिंग एंड स्टिल यू विल स्माइल। एक ऐसी सोसाइटी जिसका नाम दुनिया में हो रही हर कंट्रोवर्सी या कोई बड़े इंसिडेंट से जरूर जुड़ता है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या कोरोना वायरस ब्रेकडाउन या 26/11 का अटैक हो या फिर डाउटफुल प्रेजेंस ऑफ एलियंस हो। इस सीक्रेट सोसाइटी के इतने सालों की प्रेजेंस के बाद भी कुछ खास इंफॉर्मेशन, कुछ खास जानकारियां हमें इनके बारे में पता ही नहीं, इनके बारे में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे हिंट्स जरूर हैं जो बार बार हमें दिखते रहते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि दिखाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस सोसाइटी के बारे में जो सालों से एक रहस्य रही है, इल्यूमिनाटी। आई एम श्योर ये वर्ड आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, चाहे वो हनी सिंह के गाने हो या फिर पॉपुलर OTT सीरीज द सिम्पसंस या फिर टॉम मैकडोनाल्ड का आई ओपनिंग सॉन्ग। ये जो टर्म है ये एक ना एक बार हम सब सुन चुके हैं, बस कुछ लोग इसे सुनकर इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग इसके बारे में सुनकर इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। इसके बारे में पूरा जानने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। लेट्स टेक अ लिटिल टूर टू द बिगिनिंग ऑफ इल्यूमिनाटी। 1 मई 1776 को जर्मनी के एक शहर बवारिया में ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई, जिसकी पहल की थी एडम वेशोफ्ट ने, जो कि कैनन लॉ एंड प्रैक्टिकल फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। कैनन लॉज आर द कोडिफाइड रेगुलेशंस ऑफ गवर्निंग अ चर्च। ड्यूरिंग दैट टाइम रिलीजियस डोमिनेंस वाज एट इट्स पीक एंड डोगमेटिक रिलीजियस बिलीफ्स के चलते लोगों को सप्रेस किया जाता था। पीपल वर नॉट अलाउड टू फॉलो एंड डू व्हाट दे लाइक। यहां तक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी उस समय एक मिथ थी। एडम चाहते थे कि वो लोगों को रिलीजियस ट्रैप और चर्च के रूल से बाहर निकालें, क्योंकि जिस तरह से लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग के चलते एलिमिनेट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा था और सुपरस्टिशंस को प्रमोट किया जा रहा था, एडम उसके बिल्कुल खिलाफ थे और वो चाहते थे कि वो लोगों की हेल्प कर सके इन लिविंग द लाइफ दे वांट इन द वे दे वांट। और इसी इंटेंशन के साथ उन्होंने शुरू किया था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इस सोसाइटी की शुरुआत में सिर्फ 5 लोग ही थे,
5 लोगों से ही ये सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्ट्स, जो कि बाद में बदलकर ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी कर दिया गया। धीरे धीरे इस सोसाइटी की स्ट्रेंथ 5 लोगों से बढ़कर 3000 लोगों तक पहुंची और आज इस दुनिया के हर देश में इस सोसाइटी से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा हुआ है। पर क्या आपको इस बात का एहसास कभी हुआ? क्या आज से पहले आपने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ भी सुना था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस सोसाइटी का मोटिव एक न्यू वर्ल्ड रिवॉल्यूशन लाने का था और उस रिवॉल्यूशन को लाने के लिए सबसे जरूरी था सारे के सारे रिलीजियस बिलीफ्स का जड़ से खत्म होना। और एडम ये करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस में द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी इस टीम के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर एक के बाद एक करके बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। जो लोग इस सोसाइटी के साथ एसोसिएट हो रहे थे उन सब में एक बात कॉमन थी, ऑल ऑफ देम वर आइदर एजुकेटेड और रिच और बोथ। दोस्तों, एक पावरफुल इंसान का इस सोसाइटी के साथ जुड़ने का मतलब था पावर इज मल्टीप्लाई। कुछ ही टाइम में, यानी कुछ ही समय में, गवर्नमेंट और चर्च अथॉरिटीज दोनों को डर लगने लगा कि अब उनका इन्फ्लुएंस कहीं खत्म ना हो जाए। धीरे धीरे ये डर इतना फैल गया, इतना बढ़ गया कि ये बात पहुंच गई ड्यूक ऑफ बवेरिया चार्ल्स थियोडोर तक। और फिर उन्हें पता चला अबाउट न्यूमरस एंटी रिलीजियस पब्लिकेशंस बाय दिस सोसाइटी। सिडिशियस राइटिंग जो लोगों के अंदर रिलीजियस बिलीफ को खोखला कर रही थी। इन सिडिशियस राइटिंग्स की वजह से चार्ल्स थियोडोर और उनकी गवर्नमेंट ने 1784 में, यानी 1784 में सारी सीक्रेट सोसाइटीज पर बैन लगा दिया। इन सब के चलते बहुत सारा केओस, रिवोल्ट क्रिएट हो चुका था और इसी बीच बिशप सब छोड़कर भाग गए। सारे इंटरनेशनल कोरेस्पोंडेंस एंड ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी मेंबरशिप गॉट फ्रैक्चर। एडम भले ही भाग गए थे पर वो रुकने वालों में से नहीं थे। इन हिज एक्साइल ही रोट सेवरल डॉक्यूमेंट्स लाइक अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशंस ऑफ द इल्यूमिनाटी इन बवेरिया, अ पिक्चर ऑफ इल्यूमिनिज्म एंड apology for the Illuminati and improved system of Illuminism, and he died in 1830. But the order of Illuminati अभी भी जिंदा था। अभी तक Illuminati की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको चलाने के लिए अब एडम की जरूरत नहीं थी। पर अब Illuminati के टर्म्स और इंटेंशंस दोनों बदल चुके थे। Now the intention was to be the only ruling power in the world. No religion, no government. वो चाहते थे कि हर इंसान अब अपनी इच्छा से जिए, वही सब करे जो वो करना चाहते हैं। पर हर इंसान क्या चाहेगा, इसे इन्फ्लुएंस करने का कंट्रोल भी इल्यूमिनाटी के हाथ में ही था। एंड दैट्स व्हाई वी डोंट ओन एनीथिंग बट स्टिल वी स्माइल। नाउ लेट्स जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक। यू माइट नॉट नो बट इल्यूमिनाटी की स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि वो कोई भी वर्ल्ड इवेंट कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक कोरोना वायरस। अभी तक दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं कि कोविड स्टार्ट कैसे हुआ। वाज इट अ वायरस फ्रॉम द बैट और वाज इट क्रिएटेड इन अ लैब और वाज इट द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के बढ़ते इन्फ्लुएंस के साथ बहुत बड़ा चेंज ऑफ टर्म्स लाया गया फॉर ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड द टर्म वाज डेथ ऑन डिस्क्लोजर। मतलब अगर कोई भी इंसान इल्यूमिनाटी के साथ एसोसिएट होता है, दे कैन नॉट विथड्रॉ एंड दे कैन नॉट डिस्क्लोज बिकॉज डिस्क्लोजर विल लीड टू डेथ। और ये सब सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड नेम्स हैं जिन्हें इल्यूमिनाटी से कनेक्ट किया जाता है। उन्होंने इल्यूमिनाटी को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश की एंड ऑल दीज पीपल फेस्ड sudden death. These cases are still unsolved. For example, rapper Tupac, जिनके ऊपर
इल्यूमिनाटी का पार्ट होने पर बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज। उन्होंने अपना 5th एल्बम लॉन्च किया था जिसका नाम था किल्यूमिनाटी, एंड दिस बिकेम हिज लास्ट एल्बम बिकॉज ही वाज शॉट डेड। बाय हूम? नो वन नोस। American President John F. Kennedy was murdered on 22 नवंबर 1963 सडनली, और उनकी डेथ के टाइम पे एक अननोन लेडी वहां प्रेजेंट थी जिन्हें काफी लोगों ने देखा था। उनके हाथ में कैमरा जैसा इंस्ट्रूमेंट था विच वॉज एक्चुअली अ गन। इस लेडी को 22 नवंबर से पहले और उसके बाद कभी किसी ने कहीं नहीं देखा। मिस्टर कैनेडी गॉट किल्ड बाय हूम? नो वन नो। माइकल जैक्सन, वन ऑफ द बिगेस्ट मर्डर मिस्ट्री। माना जाता है कि माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड थे। द मिरर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, माइकल जैक्सन को एक सिनिस्टर सीक्रेट सोसाइटी ने मारा है जो माइकल को एज अ थ्रेट देखती रहती थी। माइकल जैक्सन ने 1989 में बीटल्स बैक कैटलॉग के मेजर पब्लिशिंग राइट्स खरीद लिए थे which placed Michael on the hit list to be murdered by the Illuminati, क्योंकि उनका मानना था कि इस राइट्स की वजह से माइकल हैड टू मच पावर। सिर्फ यही नहीं, माइकल का एक एल्बम ब्लैक एंड व्हाइट में भी आया था जिसमें उन्होंने अपना राइवल फॉर द सीक्रेट सोसाइटी क्लियरली दिखाया है। ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं जो मर्डर मिस्ट्रीज में कहीं खो गए हैं और आज तक उनकी कहानियां अनसॉल्व्ड है। बस 2 चीजें हैं जो इन सारी की सारी कंट्रोवर्सीज में कॉमन है। पहली, कंट्रोवर्सी ऑफ एसोसिएशन विद इल्यूमिनाटी, और दूसरी, अटेम्प्ट टू एक्सपोज इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम लोग फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जैज, टेलर स्विफ्ट, रिहाना, क्वीन एलिजाबेथ, डेविस रॉकफेलर, जॉर्ज वॉशिंगटन, बुश एमिनम, ओफ्रा विनफ्री, आइजैक न्यूटन, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं लिए जाते, इन्होंने अपने एसोसिएशन का हिंट किसी न किसी तरीके से ड्रॉप जरूर किया है। फेमस सिंगर पॉपी ने कोविड-19 का पहला केस डिस्कवर होते ही सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड, एंड शी वॉज वेरी वेल एक्सप्लेन इन द वीडियो कि कोविड आउटब्रेक के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। उन्हें ये बात इस दुनिया में सबसे पहले समझ आ गई, और वो भी इतनी जल्दी। दोस्तों, आप सभी ने ट्रेविस स्कॉट का नाम तो सुना ही होगा। नवंबर 5, 2021 को एनर्जी पार्क ह्यूस्टन में इन्होंने एक शो किया था जिसका पूरा का पूरा फॉर्मेट एंड सेटअप डेमोनिक था। 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने ये शो लाइव अटेंड किया था, एंड एक लाइव चलते शो के अंदर वो हुआ जो शायद हम सब ने कभी भी सोचा नहीं था। इट इज बिलीव्ड कि ट्रेविस ने उस शो में कोई सैटेनिक रिचुअल को परफॉर्म किया था जिसकी वजह से देयर वाज एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी इन द शो, एंड इसका प्रूफ भी है दोस्तों। 8 इनोसेंट लोगों की डेथ इन अ लाइव शो। 8 पीपल डाइड। लोग चिल्लाते रहे टू स्टॉप द शो बट ट्रेविस केप्ट ऑन परफॉर्मिंग इट। That's okay with you real quick. Take me, let's do it. In fact, he wore a very interesting t-shirt जिसमें एक गेट से कुछ लोग क्रॉस हो रहे हैं and they were entering the hell. एक बार बस अंदाजा लगाओ आप सबका कि अगर इल्यूमिनाटी की सोसाइटी के साथ इन सारे वेल नोन फिगर्स का एसोसिएशन सच है तो हम सब किस हद तक इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और हर वक्त होते होंगे। Even though the World Bank and the International Monetary Fund is said to have connections with Illuminati. Illuminati थ्योरी की सबसे बड़ी हाईलाइट है उसके साथ जुड़ने के आउटकम्स। माना जाता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जो भी कुछ पाना चाहता है, नेम, फेम, लग्जरी, एवरीथिंग, इल्यूमिनाटी उसको सब दे सकता है और उसके बदले में एक इंसान को अपनी सोल, अपनी आत्मा ट्रेड करनी होगी, बेचनी होगी।
दैट्स इट। यस, यू हियर मी राइट। इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के बाद देयर इज नो यू टर्न। एक बहुत बड़ा सवाल है कि इल्यूमिनाटी के कनेक्शन में सबसे ज्यादा म्यूजिक सेलिब्रिटीज ही क्यों हैं? नहीं जानते, क्योंकि म्यूजिक इज द ओनली थिंग दैट द होल वर्ल्ड रिलेट्स टू। एवरीवन लिसन्स टू म्यूजिक, चाहे म्यूजिक का टाइप अलग हो, पर म्यूजिक सब सुनते हैं। हेंस इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा जरिया म्यूजिक ही है। दोस्तों, एक बार अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना कि कल्चर किस तरह से चेंज हो गया है, ऑब्जर्व करना कि कैसे सडनली हम लोग गॉड से सैटर्न की तरफ आ गए हैं, कैसे अचानक डेविल इन्फ्लुएंस, डेविल फॉलोइंग कूल हो गया है। हैलोवीन का फॉर्मेट ग्लोबल हो चुका है। म्यूजिक, मूवी, मीडिया, हर जगह यही कंटेंट है दैट वी कंज्यूम। ये सब कैसे बदल गया? किसने बदला? ट्रेंड्स कैसे बदल गए? नए ट्रेंड पुराने कैसे हो गए? और पुराने ट्रेंड, ये जो पुराने ट्रेंड है, ओल्ड ट्रेंड, वापस कैसे आ गए? इल्यूमिनाटी की कहानी और उसका इम्पैक्ट डिकोड नहीं किया जा सकता दोस्तों, पर खुद को अवेयर जरूर किया जा सकता है। अमेरिका इज द वर्ल्ड सुपर पावर। अमेरिका के हाथ में बहुत सारे कंट्रोल्स, पर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4th July 1776 and the order of Illuminati was formed on 1st May 1776. I cannot accept it as a mere coincidence. ये सोसाइटी अमेरिका के आज़ाद होने के 2 महीने पहले ही बन चुकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री की आज़ादी भी एक तरीके से आज़ादी नहीं,